देखो एनसीईआरटी चैप्टर 2 फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2.1 और 2.2 हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, 2.1 और 2.2 में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, 2.1 और 2.2 में लोग कंफ्यूज ये थे कि अगर ये क्या है रेगुलर हेक्सागन, उसमें हम लोग पोटेंशियल क्या निकाल रहे थे, जीरो निकाल रहे थे ना, हम लोग नहीं तुम लोग निकाल रहे थे। बाद में हमने क्या किया था, तो ये 2.2 भी हमारा क्लियर हो गया था। उसके बाद 2.3, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3 में कह रहा है कि दो चार्ज हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम, और एक दूसरे से प्लेस कहाँ पर है, पॉइंट ए और बी है, और ये दोनों एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूरी पर हैं, 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो कह रहा आइडेंटिफाई एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस सिस्टम पे क्या होगा, यही तो कह रहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको देखो इधर, यहाँ पे एक पॉइंट हम बना रहे हैं यहाँ पे ए, और एक पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे क्या, बी। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर, तो इनका डिस्टेंस जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 10⁻² मीटर। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पहले वाले पे चार्ज जो है ए पॉइंट पे कितना है, 2μc, मतलब 2 माइक्रोकूलम, और इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको मान लिए हम लोग Q1 मान लो, और ये हमारा क्या है Q2 है, इस पे कितना है -2μc। क्लियर है कि नहीं। अब माइक्रोकूलम को अगर हम कूलम में चेंज कर देंगे तो कितना आएगा, 2 × 10⁻6 कूलम, और ये आ जाएगा 2 × 10⁻6 कूलम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अगर कोई भी चार्ज है, ये मान लो ए पॉइंट है, तो यहाँ पे जो चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वही तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस पूरा क्रिएट करेगा, और उसके बाद ये जो हम मान ले रहे हैं कि हमारा यहाँ पे चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लियर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हर एक का हम अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल पॉइंट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी। जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, B = क्या होता है, 1/4πε0 क्या होगा, Q1 कितना होगा, D। अरे यहाँ D माना है ना, तो क्या होगा D, तो क्या होगा D। अब B = यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 × 10⁹। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कितना है, लिखेंगे 2 × 10⁻6, और यहाँ नीचे डिस्टेंस तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 10⁻²। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो कुल मिला के इधर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो 9 से 6 चला जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, +3, और +3 से अगर ये 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, +5 आएगा। कितना आएगा, तो B = आ जाएगा 3 × 10⁵। बस यहाँ A पॉइंट और B पॉइंट पे डिफरेंस यही है कि चार्ज क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे इस इधर से निकालेंगे तो पोटेंशियल क्या है, B1, और इधर पोटेंशियल क्या होगा, B2, तो इधर पोटेंशियल क्या है, B1। ठीक है, अब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इधर पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, B2, और B2 बस कुछ नहीं आएगा, बस इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो आ जाएगा 3 × 10⁵, और ये आ जाएगा वोल्ट। समझ में आया, ये भी क्या होता है, वोल्ट। नेट पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस टोटल पे क्या होगा, B = कितना होगा, B1 + B2, तो कितना है, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू नेगेटिव, तो 3 × 10⁻⁵ -3 × 10⁻+5 है ना, सही लिखा है ना। तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0। तो पहले का जो हमारा आइडेंटिफाई एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम पे टोटल पोटेंशियल हमारा कितना आएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हर सरफेस पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइन क्या है,
ये लाइन तुम्हारी है। अब तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे तो होगी, ठीक है। तो इसके क्या होगी, नॉर्मल होगी। जो हमारा ए बी प्लेन है, ए बी प्लेन के हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से क्या होगा, एग्जिट होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर से क्या होगा, एंटर होगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो हो रहा है, समझ में आया। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। चलो इसको लिखो, इसको स्टॉप कर दिया करो थोड़ा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2.4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.4 कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी सेंटीमीटर है, स्टार्ट है कि नहीं, रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। दूसरा कह रहा है आउटसाइड द स्फीयर, तीसरा कह रहा है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे देखो एक हम क्या बना रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल सरफेस। अब ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट यहाँ से कितने दूरी पर है, ये लिखा हुआ 12 सेंटीमीटर, मतलब ये r इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे r इज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू कितना आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसका सरफेस कौन सा है, इसका सरफेस यही तो है, ये इसका क्या है, सरफेस है। तो सरफेस पे चार्ज हमसे कितना बोल रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो चार्ज हम क्यू से कितना, क्यू लिख देंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, कूलम, क्लियर है। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है इनसाइड द स्फीयर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा बताओ, क्यों 0 होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनसाइड क्या होगा, इनसाइड। तो सरफेस पे जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे ही तो होगा, इनसाइड पे जब चार्ज नहीं है तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। समझ में आए। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड स्फीयर का मतलब है यहां से ये वाला, ठीक है। तो आउटसाइड लिखेंगे, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ फार्मूला क्या आएगा, आउटसाइड स्फीयर क्या आएगा बताओ, KQ बाई, बताओ जल्दी सब लोग बोलो क्या आएगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। K क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, और K की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹। और चार्ज कितना है, हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁷। अच्छा ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ये 12 है तो लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, और ये आ जाएगा 10⁻⁴ लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ इस काटेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो ऊपर कटेगा 3 3 जा 9, और ये कटेगा 4। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। यहाँ से काटेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से ये कट गया, फिर कितना है 0.1, ऐसे काटना है, ठीक है, और स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब कुल मिला के यहाँ पे जो बात बच रही है, यहाँ पे क्या बनना, 10⁹ और यहाँ पे कितना 7। तो सबसे पहले इधर हम लिख ले रहे हैं E इज इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर कितना बचा 10⁻2 और नीचे क्या बचा -4। अच्छा बताओ इस यहाँ से इसको काट सकते कि नहीं काट सकते, यहाँ पे एक पावर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे सीधे 10 नहीं लिख सकते हैं। तो 10⁻1 और 10⁻+1 से अगर -1 चला जाएगा तो -3 बचेगा, और -3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 10⁻+3। अब कुल मिला के कितना आ जाएगा 10⁵, ठीक है, 10⁵। और ये क्या आएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो बताओ सरफेस पर क्या होगा, सरफेस जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तीसरा भी यहीं लगा दें, तीसरा भी यहीं लगा दे रहे हैं। तीसरा देखो, तीसरा हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तीसरा हमसे पूछ रहा एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ से अगर हम मान लें कि ये दूरी यहाँ पे एक ऐसे सरफेस बनना है, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस बनना है, और उस सरफेस पे यहाँ से ये दूरी कितनी है, मतलब ये कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो सब कुछ वही करना है जो हमने कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें, यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो, तो इधर हमें क्या करना है, लिखेंगे E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा KQ अपॉन कितना हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 और यहाँ पे R स्क्वायर जो तुम्हारा आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 और ये भी सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। बताओ 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब यहाँ से काटेंगे 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 4 जा 8, तो 0.4 आएगा, 0.4, ठीक है। आया कि नहीं आया? अब कुछ कटेगा पिटेगा नहीं कटेगा, तो कुल मिला के यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.4। अच्छा, इस पॉइंट को हटा देंगे, चलो रहने दो, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई नीचे क्या बचा 9 बचा, बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे 9 यहाँ पे 7, कुल मिला के कितना बचा +2 का ऊपर बचा और नीचे कितना है 4, ऊपर जाएगा कितना 6 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना होगा 6, ठीक है। अब अगर इसको और, क्योंकि इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, एक या तो मल्टीप्लाई कर लें, तो सीधे यहाँ से 1 0, अगर एक पावर यहाँ से कम करेंगे तो ये 4 होगा, कितना हो जाएगा 4, और अगर 2 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, यही चीज़ नहीं, ये लिखा हुआ 0.4 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ हमने क्या कहा, अगर एक 0 कम करें, एक पावर कम करेंगे, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ 40 अपॉन कितना 9। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हमें नहीं दिख रहा, लेकिन तुम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। पेन चेंज कर लें, रेड वाला पिंक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक डिजिट बाद क्या था, डेसिमल था, तो यहाँ पे हटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा कुल मिला के 4/9 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे हमने क्या कहा कि अगर एक पावर यहाँ से हटाएंगे, कहाँ गया, एक पावर हटाएंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 पावर हटाएंगे तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 40, तो 2 पावर हटा के इसको लिखेंगे 40 बटे कितना 9 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से 6 था, क्या बचेगा 4 बचेगा। अब 40 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो सबको पता है 9 चौक 36 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 9 चौक 36, 36 और कितना 40, 4 40, फिर कितना आया, फिर 4 आया। अब डेसिमल बढ़ा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा था कि स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर रेडियस कितनी सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है, अगर चार्ज ये दिया हुआ है तो इनसाइड स्फीयर में क्या हो जाएगा 0। इनसाइड स्फीयर में 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो है, जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है उसके इनसाइड में चार्ज 0 है, और जब जहाँ चार्ज 0 वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आउटसाइड, तो आउटसाइड हमने कितना निकाला 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। हमसे कह रहा है तीसरा कि एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना होगा, तो वहाँ पे हमने कितना निकाला 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सभी लोग को क्लियर है? आगे बढ़ें। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है 2.5 में हमें कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन दी प्लेट्स हैज द कैपेसिटेंस ऑफ द 8 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड, और 1 पिकोफैरड में कितना फैरड होता है 10 टू द पावर -12, माइक्रो कितना 6, नैनो कितना -9। समझ में आया कि नहीं आया? एंगस्ट्रॉम कितना 10 टू द पावर -10। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 10⁻⁻12 फैरेड, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड टू द हाफ। अगर पहले दूरी क्या रही हो d और उसी दूरी को बाद में क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हाफ, मतलब d/2 कर दिया जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पेस बिटवीन देम द फिल ऑफ द फिल्म विद द सब्सटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, 6। ठीक है, तो बताओ इसको किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? हैं? अरे C = ε0A/d नहीं याद आ रहा है? कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर ऑफ द पैरेलल प्लेट बिटवीन विथ एयर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द 8 फैरेड, 8 पिकोफैरेड। या दो कैपेसिटर हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर एक ये है, ठीक है, और पैरेलल, और एक कैपेसिटर क्या है, ये है। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़े, पैरेलल जुड़े हों, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर पे क्या है, इसको मान ले रहे हैं C1 और इसको मान ले रहे हैं C2। तो C1 = क्या कह रहा है, C1 = इस कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, और इसका क्या मान ले रहे हैं, K1, या इसको K1 मान लो, इसको K2 मान लो। तो C = क्या होगा, K ε0A/ कितना हो जाएगा, D, यही तो होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसका जो डिस्टेंस है दूसरे वाले से कह रहा है पहले वाले से, ये D है, ये वाला डिस्टेंस कितना D है, तो ये वाला कह रहा है डिस्टेंस कितना हो रहा है, d1/2 हो रहा है, यही तो कह रहा है, d1/2 हो रहा है। तो और उसके बाद कह रहा है कि इस वाले का कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे कैपेसिटर कितना दिया हुआ, कितने फैरेड दिया हुआ, 8 पिकोफैरेड। तो डायरेक्ट लिख देंगे 8 × 10⁻12 फैरेड। समझ में है? तो यहाँ पे सीधे हम क्या लिखेंगे, सीधे फार्मूला बनाएंगे, C1 = क्या लिखेंगे, K, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। एयर के लिए क्या होती है, 1। तो K ε0A/ कितना, D। और नीचे फिर लिखेंगे यहाँ पे C2, तो C2 = कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हम डिवाइड कर ले रहे हैं ना। अरे पूरा काट ही दे रहे हैं, ऐसा कर ले रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं C1 / C2, क्लियर हो जाएगा ना, C1 / C2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, K, क्योंकि यहाँ पे K लिखा है, ε0A/ कितना हो जाएगा, D। फिर हो जाएगा यहाँ पे K1 है ε0A, और यहाँ पे D क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, D। तो जो नॉर्मल वाला, इसको उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। D1 जो हमारा हो जाएगा, D1 = कितना हो जाएगा, D/2, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर पहला वाला कितना है बताओ, लिखा हुआ है 8 × 10⁻12, और हमसे यही तो पूछ रहा है C2 बताओ, क्या पूछ रहा है, C2 बताओ। तो C2 लिखा। अच्छा बताओ, यहाँ पे K की वैल्यू क्या ले लिया है, एयर के लिए कितना होता है, 1। ε0A से ये कटा कि नहीं कटा, और ये कितना आ जाएगा, D1 अभी नहीं लिखा नहीं है, तो ε0। अब नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हटा ही देते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे, 1, और यहाँ क्या बचेगा, D। अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी कटेगा। और उसके बाद K2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 6, हाँ, और ये वैल्यू कितनी आएगी, D/2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो D से D काट दे रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻12, और ये आ जाएगा C2, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 3D ऊपर जाएगा, 3D/D, D से कटेगा D, और ये C2 उधर चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे C2 = कितना आ जाएगा, 8/3 × 10⁻12। तो C2 = अगर लिखेंगे 8/3 को क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और प्लस, और फिर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर 2 8। अब अगर पॉइंट लगा दिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो 3 6, तो 2.6 × 10⁻12 फैरेड क्या हो जाएगा, फैरेड। ठीक है, क्लियर।
जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कर दे रहे हैं, कितना टाइम्स कर दे रहे हैं, 6 कर दे रहे हैं, और उसके डिस्टेंस प्लेट की क्या कर दे रहे हैं, कैपेसिटर की प्लेट की डिस्टेंस को हाफ कर दे रहे हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा 2.6 × 10⁻12 फैरड। अगर पिको फैरड में लिखेंगे तो 2.6 PF क्या हो जाएगा, PF। अगर पिको फैरड में लिखेंगे तो 10⁻12 हट जाएगा। क्लियर है? हाँ क्या रहा? ये 3D जो है ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। ऑन में तो बन जाएगा ना 3D के नीचे। हाँ सर, इसको थोड़ा पॉज करो। हाफ, तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, कहाँ गया, रिड्यूस हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम फिल्ड द सब्सटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 6। तो यहाँ पे K1 इक्वल टू कितना लिख दिया 6। अब यहाँ पे हम जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन फार्मूला जो ओरिजिनल होता है वो क्या होता है D, यही तो होता है। इसके लिए पहले निकालेंगे, ये निकालेंगे C1 इक्वल टू, और ये लिखेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो जाएगा D, यही तो निकाला है। तो उसके बाद यहाँ पे C1 की वैल्यू रख लेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻12, और ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो जाएगा ये D। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे C2 इक्वल टू, और ये आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि एरिया एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया D1, क्या है इस प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए क्या है D1, और इस प्लेट के लिए ये वाला पूरा फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे जब हम C2 निकाल रहे हैं तो C2 इक्वल टू क्या करेंगे, क्योंकि ये कितना है 6, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आ जाएगा D1। D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी D/2, तो D/2 यहाँ पे जो लिखेंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसी को पलट के ऊपर कर दिया। अब आ जाएगा C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, और आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना D। बताओ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 8 × 10⁻12 लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके जगह पे ला के इसको यहाँ पे रख दे कि नहीं रखें, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह क्या रख सकते हैं 8 × 10⁻12, तो कितना हो जाएगा 12 बैठ जाए कितना हो जाएगा 96, और ये कितना आ जाएगा 10⁻12, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 96 PF, क्या लिख सकते हैं PF, पिको फैरड। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा C2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2.6 हमसे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 9 पिको फैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन में क्या होगा, और उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कनेक्टेड टू द 120 वोल्ट के सप्लाई से। पहले देखो ये क्वेश्चन समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.6। कितने कैपेसिटर्स हैं 3, कितने हैं 3। तो हम ये तीनों कैसे हैं सीरीज में हैं, तो एक कैपेसिटर, ठीक है, ये कौन सा कैपेसिटर दूसरा, और ये कौन सा कैपेसिटर तीनों। अब तीनों को हमने कैसे जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया सीरीज में, ठीक है, सीरीज में जोड़ दिया। यहाँ से पोटेंशियल कितनी जा रही दी जा रही है 100 वोल्ट 120 वोल्ट 120 वोल्ट। बताओ सीरीज में क्या सेम होता है क्या डिफरेंट होता है, सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम होता है, Q इक्वल टू C भी, चार्ज क्या होता है सेम, बट पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट। अगर इस कैपेसिटर को हमने मान लिया C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3, तो इसमें पोटेंशियल कितना जाएगा B1, इसमें B2, इसमें B3। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो कैसा जुड़ता है सीरीज में, बताओ, बहुत मार खाओगे। 1 लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जैसे तो जुड़ता है, 3 है तो 3 को जोड़ लिया, 4 है तो 1/C4 आ जाता। अब यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट, और उसके बाद हर एक कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है, 9 पिकोफैरेड है, ठीक है। तो लिखेंगे 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। अब इसमें क्या होता है, जब सभी का डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं, तो 1 + 1 + 1, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, तो लिखेंगे 1/3। तो इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3। तो टोटल हम जब सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस कितना आया, 3pF। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं ना, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन दी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच का मतलब हर एक कैपेसिटर्स में पोटेंशियल कितना कितना जा रहा है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CB, Q इक्वल टू क्या होता है, CB। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब हम क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल पूरा दिया, तो पहले पूरा चार्ज निकालेंगे, अरे इलेक्ट्रिक करंट, पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की चार्ज निकाल, करंट कहाँ निकालो, क्योंकि देखो टोटल पोटेंशियल दिया हुआ है और टोटल कैपेसिटर पता चल गया। अब हम टोटल पहले चार्ज निकाल लेते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CB, क्या होगा, CB। तो लिखेंगे, यहीं लिख लेते हैं, Q इक्वल टू कितना होगा, CB। बताओ कैपेसिटर कितना, 3 पिकोफैरेड, ठीक है। अब यहाँ देखो वोल्ट SI यूनिट है, अब इस पी को किस में कन्वर्ट करेंगे, फैरेड में, तो ये कन्वर्ट होगा 3 × 10⁻12 फैरेड। समझे कि नहीं समझे, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे लगा दो, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻12, और ये पोटेंशियल SI यूनिट है, वोल्ट में दिया था ना, हाँ, तो कितना लिखेंगे, 120 है, लगे 440 वोल्ट, ठीक है। तो कितना होगा, 12 यहाँ 36, तो आ जाएगा 36 × 10⁻11, क्या आ जाएगा, न्यूटन है, कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम, क्या आ जाएगा, कूलाम। समझ में आया। अब हमने क्या बताया कि हर एक कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, फिजिक्स कह रही है कि जब हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं तो चार्ज क्या होता है, हर एक कैपेसिटर में सेम, बट पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिफरेंट। लेकिन जस्ट इसी का जब पैरेलल में करते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है और करंट चार्ज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है, हमें फार्मूला यही पता है कि क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CB होता है। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल इसको निकालना, तो ये हो जाएगा कितना, B1 C1 खींच देंगे, तो B1 इज इक्वल टू कितना होगा, हो जाएगा Q/C1, और Q कितना बोलो, 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11, और यहाँ पे C1 कितना, 9, कितना है, 9। हर एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, तो कितना आएगा, 9 चौक 36, तो आएगा 3 × 10⁻11, 11 क्या, 11 क्या, वोल्ट, क्या आएगा, क्योंकि B1 क्या है, ये आएगा वोल्ट है, 4 ही तो लिखा है, देखो लिखा नहीं है, 4 × 10⁻11, क्लियर। अब इसके लिए बताओ चार्ज क्या है, सेम है, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, ना ही तो है, इसकी क्या है, सेम। अब कैपेसिटर अगर अलग अलग होता है, C1 C2 की वैल्यू अलग अलग होती है तो पोटेंशियल भी अलग अलग आता है। अब ऐसा मत कह देना कि सर पोटेंशियल भी तो सब में से नहीं आ रहा, ठीक है। वो किस्मत है कि सबकी वैल्यू कैपेसिटर की कितनी है, 99 है, ठीक है। ये को चेंज नहीं करेंगे, 40 वोल्ट, ये किस में लिखा हुआ है, 10⁻11, सर वो नहीं चेंज करेंगे, किस में, 10⁻12 में पीएफ में है ना ये, अच्छा वो भी तो पीएफ में था, हाँ तो चेंज कर लो तो 40 आ जाएगा, उससे किस में, क्योंकि ये पीएफ में था ना, ये पिकोफैरेड में था, तो यहाँ पे क्या था, पिकोफैरेड, तो 11 से क्या कट जाएगा, 11 से 12 कट जाएगा, नीचे रहेगा ना ये, एक बचेगा नीचे, तो एक बचेगा तो क्या हो जाएगा 40। तो कुल मिला के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40
बोल्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में जो कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो किसमें, पिकोफैरेड में, और यहाँ हम किस में कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है एसआई यूनिट और वहाँ पे पिको में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2.6 हमारा क्या है, क्लियर है। अब बताओ 3 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर 2 फैरेड, पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड पैरेलल। ये क्वेश्चन को बताएंगे नहीं किसी भी हाल में, अगर नहीं लगेगा तो चांटा मारेंगे यहाँ पे और क्लास से निकाल देंगे तुरंत, ठीक है। इसको घर पे 2.7 आराम से जाके करना है, ठीक है। और यहाँ पे 120 वोल्ट का झटका दे रहे थे, यहाँ पे कितने दे रहे हैं, 100 वोल्ट का दे रहे हैं, ठीक है। तो बस सब कुछ सेम है, बस जैसे यहाँ पे हमने किसमें जोड़ा है, सीरीज में, उसमें कैसे जोड़ना है, इससे आसान ये वाला, क्योंकि इसमें कैसे जोड़ेंगे, देखो 2 3 5 5 4 9, तो आंसर कितना, टोटल कितना कैपेसिटर, 9 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.8 देखते हैं, देखें 2. बचाइए कितना है, ऐसे समझा दे रहे हैं। In the parallel plate of the capacitor with the air of the plate of the each plate has an area of the इतना meter square. Distance between the plate of the 3 mm of the calculate the capacitance of the capacitor if the capacitor of the connected to the 100 volt supply. What is the charge on each plate of a capacitor? ये भी क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, आसान है, सीधे क्या लगाना, C = K ε0 A/D। बस यहाँ यूनिट कन्वर्जन तुम्हें ध्यान देना है, ये मीटर स्क्वायर में है और ये मिलीमीटर में है। मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए कितने से गुणा, 1000 से, क्योंकि मिलीमीटर से पहले किस में जाएंगे, सेंटी में, और सेंटी से किस में जाएंगे, मीटर में। तो सीधा क्वेश्चन ही लगा लेना, ठीक है। किसी का नहीं लगेगा तो बता देना। देखो टाइम क्या हुआ, हाँ 5, इसलिए चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 2.8, क्या आते हैं 2.9। Explain what would happen if an capacitor given an exercise इतना 2.8 3 meter thickness of the mica sheet of the dielectric constant were inserted between the plate। देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला हमने पढ़ाया था, थिकनेस वाला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, C = K ε0 A/D, उसके बाद T माइनस करके A/D/A करके कराया था कि नहीं कराया था। तो वही सब सीधे फार्मूला लगाओगे, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। वाइल दी वोल्टेज सप्लाई रिमेन ऑफ द कनेक्टर रहे, आफ्टर द सप्लाई आर द डिस्कनेक्टेड, तो क्या होगा, ठीक है। तो 2.8 और 2.9 ये दोनों क्वेश्चन करके आना है। उसके बाद 2.10 देखो 12 पिकोफैरेड कनेक्टेड कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया 50 वोल्ट बैटरी से, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सीधे क्या लगाएंगे, बिना फार्मूले कहाँ सॉल्व होगा। देखो स्टोर्ड एनर्जी, तो सीधे क्या लगाएंगे, हाफ CV², अरे U = क्या लगाएंगे, हाफ CV²। बताओ कैपेसिटर दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो लिखेंगे कितना 12 इंटू 10⁻⁻12 पिकोफैरेड हो गया, और 50 वोल्ट है ना, तो लिखेंगे कितना 50 × 50 मतलब 2500, यही तो लिखेंगे, और बटे कितना 2 है, वही तो हम भी कह रहे थे। ये कितना हो जाएगा 2। अब बताओ ये 2 से ये कटेगा, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। और बताओ ये 2 0 से यहाँ पहली बात 12 से कटेगा 10 आएगा, और ये आ जाएगा कितना 25 × 150, तो कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पे, अरे रुको तो 15, और फिर यहीं एक 0 से और कट गया, तो कुल मिला के कितना आया 15 × 10⁻⁹। और अगर और कुछ लिखना है, और अगर 1.5 कितना लिखेंगे 1.5 × 10⁻⁸ क्या आएगा, अरे एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। क्या होगी, जूल की जूस, जूल। समझ में आया कि नहीं है। तो 2.10 भी खत्म हो गया। अच्छा देखो 2.11 कह रहा है कि 6 पिकोफैरेड की कैपेसिटर है जो चार्ज किया गया है 220 वोल्ट की सप्लाई से। अब इसमें कह रहा है कि डिस्कनेक्ट कर दिया गया सप्लाई को, फिर कनेक्ट कर दिया गया एक अनचार्ज 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर से, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द लॉस इस प्रोसेस में। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है भी है। 600 पिकोफैरेड की कैपेसिटर है, 220 वोल्ट की सप्लाई लगा के इसको हमने क्या किया, 200 वोल्ट की सप्लाई से इसको क्या किया, चार्ज किया। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, मतलब यही फार्मूले से ये निकालेंगे। अब कह रहा है कि जब कैपेसिटर को कितना कर दिया गया, 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर से जब इसको कनेक्ट किया गया, तो कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द, इस प्रोसेस में कितना क्या हुआ, लॉस्ट हुआ। जैसे हम निकालेंगे सेम यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू रख देंगे, पोटेंशियल निकालने के पता चल जाएगा हमारा कितना क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर है।
तो ये एक्सरसाइज तुम्हारा क्या होता है, फिनिश। अच्छा बताओ, नीट का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में से कितने लोग सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? अकेले 2 लोग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोच रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक PYQ नीट में अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आए टोटल, ठीक है, 2016 के बाद वाला 20 से 25 क्वेश्चन। तो हम वो सोच रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे क्या कर दें, करवा दें, ठीक है। तो ऐसा किसी ऐसे दिन रखते हैं, ठीक है बड़े आसान, किसी ऐसे दिन रखते हैं जिस दिन सबके अनुसार ना हो, बट हम क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन तुमसे करवाएंगे, ठीक है, संडे को ही रख देंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर तुम्हारा क्या होता है, खत्म। इधर सुन लो, कल सभी लोग, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आएंगे। करंट इलेक्ट्रिक सिटी, अगर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ के आओगे, ठीक है, तो वो तार निकालेंगे और पकड़ा देंगे और उसके बाद फिर पढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबको पढ़ के आना है ताकि अच्छे से समझ में आए, और पढ़ोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बस बंद करें, थैंक यू।